नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक एक खबरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहली जो बड़ी खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बड़ी खबर है ब्रिटेन के डेली न्यूज अखबार जिसका नाम फाइनेंशियल टाइम्स है, उसके ईरान युद्ध को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट ने दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। आखिरकार फाइनेंशियल टाइम्स ने ऐसा क्या छाप दिया है जिसके चलते पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई है। जब इसके बारे में जानिएगा और समझिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान युद्ध के दौरान ईरान ने चीनी सैटेलाइट की मदद से पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया था। यह जो दावा किया गया है फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा, एक तरीके से बोला जाए कि चीन पर एक बड़ा आरोप है। चीन पर सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ईरान युद्ध के दौरान चीन को जो है वो अपनी सैटेलाइटों के उपयोग करने की अनुमति दे दिया था ईरान को, ताकि ईरान युद्ध के दौरान ईरान जो है पश्चिमी एशिया में जितने भी अमेरिकी सैन्य बेस थे उनका सैटेलाइट से इमेज निकाल सके और उन पर अटैक कर सके मिसाइलों से। तो ये चीज़ें बड़ी खबर है, इसको ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है पाकिस्तान के एक सरकारी अस्पताल में एक ही सिरिंज से सैकड़ों मरीज को इंजेक्शन देने से 300 से ज़्यादा बच्चे HIV पॉजिटिव आए हैं, यानी उनको एड्स होने की खतरा बढ़ जाएगी। यह BBC की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और यह जो रिपोर्ट आया है 2024 से लेकर के 2025 के दौरान है और 300 से ज़्यादा बच्चों में यह पॉजिटिव पाया गया है HIV के जो भी संक्रमण है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नजर दक्षिण पूर्व एशिया में मौजूद स्टेट ऑफ मलक्का पर टिकी हुई है। दोस्तों, जब आप लोग यह जानिएगा और समझिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का मंशा क्या है स्टेट ऑफ मलक्का को लेकर, तो आपको हैरानी होगी। दरअसल बात यह है कि हाल ही में अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ अहम समझौता किया है। दरअसल समझौते के तहत अमेरिकी सैन्य विमानों को इंडोनेशियाई क्षेत्र में उड़ान भरने की इजाज़त दे दी गई है और यह इजाज़त इस समय दे दी गई है तो इससे हो गया कि उस क्षेत्र में जो मलक्का स्टेट है उस पर अमेरिकी सेना अच्छे तरीके से निगरानी रख सकेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है संयुक्त राष्ट्र ने एक खौफनाक जानकारी देते हुए कहा है कि अंडमान सागर में रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों से भरी एक नाव पलट गई जिसमें 250 लोगों के डूबने या लापता होने की आशंका है। तो ये बड़ी खबर है। उस नाव में महिलाएं, बच्चे, चालक दल के सदस्य और संदिग्ध मानव तस्करों सहित लगभग 300 लोग ठूस करके भरे गए थे, यानी ठूस ठूस करके 300 लोग उस पर सवार हुए थे और वह नाव पलट गया। तो ये चीजें बड़ी खबर है, इसको याद रखिएगा। अगली बड़ी खबर है कैश के भारी संकट से लड़खड़ा रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने मांगे अपने पैसे, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि UAE जो है वह पाकिस्तान को कर दिए हुए था $5 अरब का, वह वापस मांग रहा है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था पूरी लड़चड़ाई हुई है, लड़खड़ा रही है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। लेकिन सऊदी अरब आर्थिक पैकेज दे रहा है, विशेष आर्थिक पैकेज, जिससे थोड़ी बहुत जो है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, पटरी पे आ सकती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है दुनिया के सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक जिसका नाम है मोसाद, उसने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारा मिशन अभी ईरान में पूरा नहीं हुआ है। यानी वह धमकी दे रहा है साफ साफ कि ईरान में वह फिर से अटैक कर सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, काफी बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है होर्मुज नाकेबंदी पर ट्रंप के दावे हुए फुस। यानी ट्रंप जो दावा कर रहे थे कि हम होर्मुज में नाकेबंदी किए हुए हैं, किसी भी जहाज को आने जाने नहीं देंगे ईरान के बंदरगाहों पर या ईरान के तटीय इलाकों में, तो वो फुस हो गया। दरअसल बात यह है कि ईरान के जुड़े हुए यानी ईरान से जुड़े हुए बहुत सारे जहाज आ जा रहे हैं बिना रोक टोके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है अगले 2-3 दिन में फिर से हो सकती है ईरान के साथ बातचीत, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ईरान में सीज फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को किया गया, लेकिन वह असफल हो गया किसी कारणों को लेकर के। लेकिन दूसरे दौरे की वार्ता को लेकर के फिर चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही है, कहीं फिर से शांति की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखिए क्या होता है फ्यूचर में। अगली बड़ी खबर है ईरान 2 मिनट में इटली को उड़ा देगा, ऐसा ट्रंप ने बयान दिया है। दरअसल बात यह है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में बयान से ट्रंप नाराज चल रहे हैं। जितने भी जॉर्जिया मेलोनी हाल ही के दिनों में
जो बयान दी हुई थी अमेरिका को लेकर के, ईरान को लेकर के। और साथ ही में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख नेता हैं जो पोप लियो, उन पर भी टिप्पणी की हुई थी। वो डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि हम खुद ही ईसा मसीह हैं। और वो बोले हुए थे जो पोप थे रोमन कैथोलिक चर्च के कि आप शांति बहाल कीजिए क्योंकि आप ईसाई हैं, और आपको ईसा मसीह भी यही चाहते थे कि पूरी दुनिया में शांति कायम हो, लेकिन आप अशांति कर रहे हैं। होर्मुज को, ईरान को शांत कीजिए, पूरी दुनिया में शांति कायम कीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा करके बोल रहे हैं कि इटली को ईरान जो है 2 मिनट में उड़ा डालेगा, और इटली बदल गया है और जॉर्जिया मेलोनी बदल गई है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। जानकारी अच्छी को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।